बच्चों, कल आपको मैं बता रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के रूप में, यानी जीवन परिचय के रूप। तो अब इसके पश्चात उनका सबसे प्रतिष्ठित जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकाव्य है और वो लिखा है अवधी भाषा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसमें 7 कांड है या सोपान। अब ये 7 भागों में विभक्त है। रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा हुआ है। 7 कांड यानी या 7 सोपान। सोपान माने होता सीढ़ी। 7 भागों में विभक्त। अब रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा वर्णन। राम कौन है, भरत कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, तीनों माताएं कौन है, उनकी धर्मपत्नियां कौन है, उनका विवाह कहाँ हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, है ना, आज जो है, और जीवन में उन्होंने क्या किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, कब राजा दशरथ की मृत्यु होती है पुत्र वियोग में, तीनों माताएं विधवा होती हैं, और भरत का चरित्र सबसे उदात्त बताया। सबसे श्रेष्ठ चरित्र उन्होंने भरत का बताया। राम तो महान है, राम उसके नायक हैं, लेकिन भरत भी कम नहीं है। अगर भरत जैसे भाई आज इस संसार में होते तो भाई भाई के बीच में जो तमाम लड़ाइयाँ होती हैं, झंझट होते हैं, विवाद खड़े होते हैं, आज ये न होते। तो इसलिए रामचरितमानस का हमें अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के पश्चात उसी का अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण करो या अनुसरण करो। अनुकरण माने नकल करना, अनुसरण माने पीछे चलना, दोनों बात एक ही है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस पर चलने के पर अमल करेंगे, तभी तो चीज संपन्न होगी। ऐसे थोड़े हो जाएगा। इसलिए बच्चों, तुलसीदास जी की भरत महिमा का जो वर्णन इसमें दिया गया है शीर्षक देकर के रामचरितमानस महाकाव्य से, उसके विषय में हम प्रकाश डाल रहे हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास विरचित महाकाव्य रामचरितमानस से प्रस्तुत प्रसंग उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है। इसमें उन्होंने एक ओर भरत की भक्ति का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह। वस्तुतः तुलसीदास जी ने श्री राम और भरत के माध्यम से भ्रातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, जब माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा और भरत का राज्याभिषेक 2 वरदान राजा दशरथ से अपने पति से उन्होंने मांगे, तो राम तो 14 वर्ष के लिए चले गए। भरत जब अपने ननिहाल से आए, गुरु जी ने बुलाया, दशरथ का मृत्यु हो गई, सत्कार किया, उनका अंतिम संस्कार किया। इसके पश्चात गुरु जी ने कहा
समझाया कि ये सिंहासन आपके लिए है, आपकी माँ ने आपके पिताश्री से वरदान के स्वरूप में प्राप्त किया है। भरत ने स्वीकार नहीं। भरत ने कहा मैं 14 वर्ष तक जिस प्रकार भैया मेरे रहेंगे उसी प्रकार मैं वनवासी वेश में 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा और भैया को भेज दूंगा, राम को भेज दूंगा, वो यहाँ पर सिंहासन पर राज्यकाल सकता। और माता कैकेयी को जो जन्म देने वाली माँ है, जिसको कुछ नहीं कहना चाहिए, उसके विषय में बहुत कुछ कहा कि ये वरदान मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? जन्म होते समय तुमने मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? मेरी मृत्यु हो जाती। आज ये संसार में अपयश लेने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और शत्रुघ्न ने उस दासी मंत्रा का की जो है चोटी पकड़कर घसीट कर लाते हुए एक लात मारा, मुंह से खून डाल दिया। कैकेयी के बाद में ये अनुभव हुआ, वास्तव में मैंने बहुत गलत किया। पुत्र वियोग में ही राम के बन जाने के पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाए, पूरे अयोध्या में शोक हो जाता है। राज्य के सभी लोग कैकेयी को दोषी बनाते हैं। भरत राज्य को स्वीकार नहीं करते और ठीक गुरु जी से आज्ञा लेकर के कि अब हम भैया को मनाने जाएंगे, और वहां से भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ जी साथ में उनकी धर्मपत्नी अरुंधति जी हैं और सुमंत्र जी हैं, वहां का शिष्ट मंडल है, वो तीनों माताएं हैं, ये यहाँ से चलते हैं। और चलने के बाद जिस वेश में राम लक्ष्मण सीता गए थे उसी वेश में चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज जात मनामर रघुवरई भरत सरिस को। पयादे पैदल चल रहे हैं, फल फूल खाते हुए, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को अस्वीकार कर दिया और अपने रघुवर के श्रेष्ठ श्री राम जी को मनाने के लिए भरत आज जंगल जा रहे। भाई भगति भरत आचरणु कहा सुनत दुख दूषण अरनु। भाई भरत की जो भक्ति है राम के प्रति, भाई के प्रति, जो भरत ने भाई के प्रति आचरण किया है, उसके कहने से और सुनने से जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जो किछु कहावत और सखी सोई, जो सखियों ने देखा, कहा अरे इनके विषय में जो कुछ कहा जाए, भरत के शत्रुघ्न के विषय में, ये बहुत कम है। राम बंधु अस काहे न होई, ये राम के भाई ही तो हैं। तो जब राम ऐसे महान है तो राम के भाई भी महान है। हम सब सानुज भरत ही देख। अनुज माने होता छोटा। भरत के साथ शत्रुघ्न है, तो सखियां कह रही है आज हमने राम लक्ष्मण को, सीता को भी देखा, भरत को भी देखा, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी देख लिया। और भाई न धन्य जुगती जन लेखे, जुगती माने स्त्रियां। आज इस गांव की, इस नगर की स्त्रियां इस जोड़ी को देख करके हम धन्य हो गई, सौभाग्यशालिनी हो गई। सुनिकुल देख दशा पछताही, कैकेयी जनन जोग सुतनाही। जब वहां की सखियां सुनती हैं, मनन करती हैं, चिंतन करती हैं, तो कहती हैं अरे ये कैकेयी के जन्म, गर्भ से इनका जन्म हुआ, कैकेयी के जन्म से तो ऐसे पुत्र का, गर्भ से ऐसे पुत्र का जन्म नहीं होना चाहिए। को कहा दूषण रानी नाही, कोई कोई कहती है इसमें रानी का, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हम ही जो दाही, ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया है, ये ब्रह्मा जी की सब देन है, उन्होंने जो किया वही सब हो रहा है। का हम लोग वेद विधीनी, हम जो है स्त्रियां संसार के और धार्मिक आचरण से हर प्रकार से हम कुछ नहीं जानती, हीन हैं। लघुति अकुल करतूति मलिनी, हम बहुत गंदी स्त्रियां हैं, यहाँ की बहुत छोटी हैं, बहुत मलिन हैं। और बसई कुदेश कुबामा, तभी तो हमारा देश जो है अच्छा नहीं है, खराब देश है। गांव भी अच्छा नहीं है,
हम स्त्रियां भी कुबामा, बामा माने स्त्री होती है, कुबामा माने खराब, तो हम स्त्रियां भी खराब हैं। कहा यहाँ दरस पुण्य परिणामा, आज जो इन जोड़ियों के दर्शन हो रहे हैं वो पूर्व जन्म के हमें फल है, उसी का परिणाम है। उन पुण्य के कारण, पुण्य के कारण आज इनके दर्शन हो रहे हैं। हस आनंद अतिरिक्त प्रतिग्रामा, इस प्रकार जिस गांव से वो निकल करके जाते हैं लोग आनंद की अनुभूति करते हैं और आश्चर्य मानते हैं, प्रत्येक ग्राम में ऐसा होता है। और कहते हैं गांव के लोग, जन जन मरुभूमि कल्प तनुजामा, जैसे आज इस रेगिस्तान में कल्प वृक्ष निकल आया हो, अंकुरित हो गया हो, इस तरह वहां के लोग ये कहते हैं। तेहि वासर वसी प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, तो एक रात वहां पर व्यतीत किया और जैसे प्रातः काल हुआ तो भरत जो है अपने शिष्ट मंडल के साथ श्री राम का सुमिरन करते हुए, श्री राम जय जय राम ऐसे कहते हुए वो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि राम दरस की लालसा भरत दरिस साथ, आज भरत के अंदर राम के दर्शन की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है और भरत के साथ जो लोग हैं वो भी राम राम कहते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिस मार्ग से राम लक्ष्मण सीता गए थे उसी मार्ग से भरत भी गए थे। तो जो जिन लोगों ने देखा, जिन गांव से होकर निकले, तो जो लोगों ने देखा राम लक्ष्मण सीता को, वही उन्हीं लोगों ने इनको भी देखा। तो वो समझ गए, उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी कि राम के छोटे भाई हैं, क्योंकि जैसे राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, उसी प्रकार उनके साथ शिष्टमंडल यानी भरत, शत्रुघ्न, गुरुजी, अरुंधति सब तपस्वी लेखक सिद्ध पुरुष थे। तो बच्चों आज यहीं तक है ना, अगले दिन सोमवार को फिर आपको हम इसी के आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।